भारत और सोने का रिश्ता सदियों पुराना है। ये सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है। माँ के गहनों से लेकर आज के डिजिटल गोल्ड तक सोना हर भारतीय के दिल में बसा है। लेकिन आज जब इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है और क्या इसमें निवेश करना अब भी समझदारी है। भारतीय घरों में लगभग 25,000 टन से ज्यादा सोना मौजूद है, जो कई देशों के सरकारी भंडार से भी ज्यादा है। यानी असली गोल्ड बैंक हमारे अपने घर है। पिछले 10 सालों में सोने की कीमतों ने जबरदस्त उछाल देखा है। 2015 में जहां 10 ग्राम सोना 26,000 रुपए में मिलता था, वहीं 2020 में कोविड के दौरान ये 56,000 रुपए पार कर गया और अब 2025 में 1 लाख रुपए को पार कर गया है। यानी 10 साल में करीब 170% की बढ़ोतरी। सोना हमेशा मुश्किल वक्त में बचाव का जरिया रहा है। जब महंगाई बढ़ती है या दुनिया में राजनीतिक उथल-पुथल होती है, तो लोग सोने में निवेश करना सुरक्षित मानते हैं। भारत में सिर्फ निवेश नहीं बल्कि पीढ़ियों की जमा पूंजी है। त्योहारों से लेकर मुसीबत के वक्त तक सोना बेचकर काम चलाना हर घर की हकीकत रही है। दिल्ली के सराफा बाजार में इन दिनों सोने की कीमतों को लेकर चर्चा जोरों पर है। शादी के सीजन में डिमांड बढ़ने वाली है और सप्लाई सीमित है, इसलिए कारोबारी मानते हैं कि कीमतें और बढ़ सकती हैं। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने नए निवेशकों की एक पूरी पीढ़ी जोड़ दी है। अब आप अपने मोबाइल पर महज 10 रुपए से भी गोल्ड खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड ने निवेश को आसान बना दिया है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छोटी रकम से सोना खरीदा जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। डिजिटल गोल्ड में असल सोना किसी वॉल्ट में आपके नाम पर जमा होता है, लेकिन इस पर कोई सरकारी निगरानी नहीं है। वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सरकार की गारंटी के साथ ब्याज भी मिलता है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो एसजीबी ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। डिजिटल गोल्ड सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर है। भारत सरकार की नीतियां भी सोने की कीमतों को सीधे प्रभावित करती हैं। फिलहाल इंपोर्ट ड्यूटी करीब 15% है, जो सोने को महंगा बनाती है। सरकार चाहती है कि लोग सोना सिर्फ लॉकर में नहीं रखें बल्कि उसे निवेश के रूप में देखें। इसलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जैसी योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है, जिससे फिजिकल इंपोर्ट पर दबाव कम हो। पहले भारत में सोने की कीमतें पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती थी, लेकिन अब घरेलू डिमांड, त्योहार का सीजन और रुपए की कमजोरी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा लगता है, और जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है तो सोना फिर से सुरक्षित निवेश बन जाता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले 6 महीनों में सोना और बढ़ सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गया या अमेरिका में ब्याज दरें घटी, तो सोना फिर रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वहीं अगर शेयर बाजार में रौनक लौटी, तो गोल्ड की तेजी थम सकती है। वैश्विक तनाव बढ़ने पर सोना तुरंत प्रतिक्रिया देता है और सुरक्षित निवेश के रूप में उभरता है। बढ़ती कीमतों के चलते अब शुद्ध सोना खरीदना आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए छोटे गहने, हॉलमार्क, लाइटवेट डिजाइन और ईएमआई पर खरीदारी का चलन बढ़ रहा है। यानी सोना अब भी सपना है, लेकिन थोड़ा किश्तों में पूरा होने वाला सपना। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। चाहे डिजिटल दौर हो या डॉलर की चाल, सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। 2026 में भी सोना भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बना रहेगा, क्योंकि हर भारतीय के दिल में इसकी जड़ें सदियों से गड़ी हुई हैं और गहरी हैं। असली सवाल यह है कि क्या आप इसे सिर्फ भावनाओं से देखेंगे या एक समझदार निवेशक की नजर से।